तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पैकिंग और इसके राइटर का नाम है जेरोम के जेरोम। तो बच्चों आज हम लोग बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे और इसको रीड करने से पहले यदि आप लोगों ने बच्चों पीछे के लेसन्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग लेसन्स को भी रीड कर सकते हैं और पोएम्स को भी रीड कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए उनको तैयार किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पैकिंग और इसके राइटर का नाम है जेरोम के जेरोम। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिफोर यू रीड से। तो बिफोर यू रीड का पहला पॉइंट है बच्चों, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट। तो बच्चों आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप लोगों को ट्रिप पर जाना पसंद है। ट्रिप मतलब होता है बच्चों जैसे कोई यात्रा या कहीं पर आप घूमने के लिए जाते हो, है ना, जैसे हफ्ते भर में या महीने भर में या साल भर में, तो उसी को बोलते हैं बच्चों ट्रिप, जहां पर आप कहीं घूमने के लिए जाते हो। तो क्या आप लोगों को घूमने जाना या ट्रिप पर जाना पसंद है और आप लोगों को किस प्रकार की ट्रिप पसंद है। अगला पॉइंट, हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप। और जब बच्चों आप लोग ट्रिप पर जाते हो तो जब आप लोग पैकिंग करते हो सामान को, पैक करते हो सामान को, तो आप कैसा फील करते हो। अगला पॉइंट, हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और व्हाट यू कांट फाइंड देम इजीली। तो यहाँ पर बच्चों कहा गया है कि जब आप लोग कहीं ट्रिप पर जा रहे हो घूमने के लिए और वे वस्तुएं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो ले जाना और बच्चों आप लोग उनको भूल जाओ तो फिर और भी आप लोगों को जल्दी भी ना मिले तो फिर आप लोगों को कैसा फील होता है ना बच्चों, आप लोग सोच करके बताइए। अगला पॉइंट, डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। तो यहाँ पर बच्चों कहा गया है कि आपको ऐसा होने पर क्या गुस्सा आती है या अपने आप पर हंसी आती है ना, कि जब कभी आप लोग कहीं ट्रिप पर जाने के लिए सामान पैक कर रहे हो और आपको जो सबसे बढ़िया चीज इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग पैक करना भूल गए हो। तो आप लोग बताइए क्या आप लोगों को कभी एंगर आता है, गुस्सा आता है, क्या आप अपने आप पर हंसी आती है या दोनों आते हैं, है ना। और यहाँ पर बच्चों इस जो ये कहानी दी गई इस कहानी में हम लोगों को पढ़ना है कि ऑथर हैं और उनके फ्रेंड हैं तो वो कहीं ट्रिप पर जाने के लिए सामान को पैक करते हैं। तो फिर उस कहानी में क्या होता है ये हम सभी लोगों को आज इसमें पढ़ना है। तो बच्चों इस कहानी के ऑथर का नाम है जेरोम के जेरोम और उनके दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है बच्चों हैरिस और एक का नाम है जॉर्ज। तो ये तीनों के तीनों मिलकर के सामान को पैक करते हैं। तो देखते हैं कि ये किस प्रकार का सामान है पैक करते हैं। तो बच्चों चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर फर्स्ट से और आप लोग भी मेरे साथ बच्चों पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू कीजिए पैराग्राफ नंबर फर्स्ट को पढ़ना। तो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट बच्चों कुछ इस प्रकार से है, I said I'd pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises myself sometimes how many such things there are. तो यहाँ पर बच्चों जो ऑथर हैं, जो इस कहानी के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि मैं सामान को पैक करूंगा ऐसा मैंने कहा। यानी कि वो तीनों लोग हैं, पैकिंग उनकी चल रही होगी तो लेखक ने कहा कि मैं सामान को पैक कर लूंगा। तो आगे क्योंकि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मुझे अपनी पैकिंग पर बहुत ही प्राउड महसूस होता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है। मैं अनेक काम करता हूं लेकिन मुझे पैकिंग एक ऐसा काम है जिसमें मैं समझता हूं कि मैं दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छा पैकिंग कर सकता हूं। और ये बात ना मुझे कभी कभी बहुत ही आश्चर्यचकित करती है कि अरे देखो मैं दूसरों से कितना अच्छा जानता हूँ। तो ऐसे हैं बच्चों हमारे इसके ऑथर। चलिए पढ़ते हैं आगे। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। तो बच्चों जो ऑथर हैं उनके दो फ्रेंड्स हैं जिनका क्या नाम है बच्चों, एक का नाम है जॉर्ज और दूसरे का नाम है बच्चों हैरिस। क्या नाम है बच्चों, हैरिस, जॉर्ज एंड हैरिस। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड betterly leave the whole matter entirely to me, that fell into the suggestion with a readiness that had some things uncanny about it. आगे George spared himself over the
easy chair and Harris cocked his leg on the table। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही ऑथर ने जॉर्ज और हैरिस से कहा कि मैं सामान को पैक करूंगा, वैसे ही बच्चों जॉर्ज और हैरिस हैं वो अपने अपने काम में लग गए, है ना। जैसे ही लेखक ने कहा कि मैं सारा काम करूंगा, मैं पैकिंग कर लूंगा, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने काम में लग गए। तो जॉर्ज ने एक आराम करने वाली कुर्सी, जो इजी चेयर होती है, जो वो ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं तो वो हिलने लगती है, तो जॉर्ज हैं वो उसी कुर्सी पर बैठ गए पैर अपने फैला करके, और जो हैरिस थे वो अपनी टांगों को सोफे पर बैठ गए और अपनी टांगों को है टेबल पर रख लिया। यानी कि जॉर्ज और हैरिस हैं वो आराम करने के लिए बैठ गए। अब जो ऑथर हैं वो पैकिंग कर रहे हैं। तो देखिए कि अब जो ऑथर हैं वो किस प्रकार की पैकिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should watch the job, and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside very now and then with, "Oh, hey you, here, let me do it." There are you simple enough. I really teaching them। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मेरा दिस वाज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि तुम दोनों हैं वो बैठ जाओ और मैं केवल केवल अकेले पैकिंग करूं। तो वास्तव में बच्चों लेखक का कहना ये था कि मैं तुम्हें ऑर्डर दूं, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम किस प्रकार से काम करो, और जॉर्ज और हैरिस को मैं बताते जाऊं कि तुम ये करो, ये करो, ये ऐसे करना था, ये वैसे करना था, अरे ये देखो कितना सरल है, मैं तुम्हें करके बताता हूँ। तो ऐसा ऑथर ने सोचा कि मैं ऐसा इनको कहूंगा, लेकिन वो दोनों तो बच्चों पहले से ही सोफे पर और चेयर पर बैठ गए हैं, है ना। अब तो ऑथर को ही केवल अकेले सामान को पैक करना होगा। तो देखते हैं कि ऑथर है वो किस प्रकार सामान पैक करते हैं। एज यू माइट से दे आर टॉकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। तो यहाँ पर बच्चों पोएट कहते हैं कि मुझे अब ऐसी बात नहीं करनी है और ये मुझे इरिटेट कर देता है। मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं केवल काम करता रहूँ और मैं लोगों को यहाँ पर मेरे सामने बैठा हुआ देखूँ। तो यहाँ पर बच्चों लेखक को यही बात बुरी लगती है। इससे लेखक बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं कि जब लेखक हैं वो काम कर रहे हो और लोग हैं उनके आसपास में बैठे हो। तो ये बात है लेखक को बहुत ही बुरी लगती है, उससे बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ, जो लेखक हैं वो पैकिंग करने के लिए आ गए हैं और जो उनके दोस्त हैं हैरिस और जॉर्ज, वो दोनों हैं बढ़िया सोफे पर और चेयर पर बैठ गए हैं, है ना। तो अब देखिए लेखक का क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 और देखते हैं कि पैराग्राफ नंबर 3 में क्या हुआ। तो लिखा है, I lived with a man once who used to make me mad that way। तो यहाँ पर बच्चों पोएट हैं, लेखक हैं, सॉरी पोएट नहीं लेखक हैं। अब वो अपने एक कहानी सुनाते हैं, है ना, पीछे की कहानी सुनाते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब मैं एक बार एक आदमी के साथ में रहता था तो वह बिल्कुल ऐसे ही करता था जैसे आज ये दोनों कर रहे हैं। तो कैसे करता था? He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। तो बच्चों जिनके साथ में ये जो ऑथर हैं वो रहते थे, तो वो बढ़िया अच्छे से एक सोफे पर बैठ जाता था, है ना, और लेखक हैं वो सारा काम है वो घंटों भर करते रहते थे। तो ऐसा ही आज इनके दोस्त हैं वो भी बैठ गए, है ना। आगे he said it did him real good to look on at me messing about। Now I am not like that। I can't still and see another man slaving and working। I want to get up and superintended and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do। It is my energetic nature। I can't help it। तो यहाँ पर बच्चों ऑथर कहते हैं कि अब मैं वैसा नहीं हूँ, कि ऐसा नहीं हूँ अब मैं कि कोई मेरे सामने बैठा रहे और मैं बढ़िया काम करता रहूं। तो ऑथर कहते हैं कि अब मैं वैसा नहीं हूं। मैं दूसरे व्यक्तियों को जब मैं काम करते हुए देखता हूं तो मुझे शांत नहीं बैठा जाता है,
यानी कि जब जो ऑथर हैं वो दूसरे व्यक्तियों को काम करते देखते हैं तो लेखक को लगता है कि यार मैं शांत नहीं बैठ बैठ सकता, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो लेखक हैं वो क्या करते हैं, लेखक खड़े होना चाहते हैं और इधर-उधर देखते रहते हैं और बस अपनी जेबों में हाथ डाल के इधर-उधर घूमते रहते हैं और बताते रहते हैं कि इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। और यही लेखक का एनर्जेटिक नेचर है, लेखक ऐसे ही हैं और इसमें लेखक कुछ नहीं कर सकते। यानी कि यदि कोई काम कर रहा हो, तो लेखक काम तो करवाते नहीं है ना उनके साथ, बस उनको डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये ऐसे करना चाहिए था, ये इतना सिंपल है। ऐसा करना लेखक का एनर्जेटिक नेचर है, यानी कि लेखक का स्वभाव है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना? चलिए देखते हैं आगे के क्या हुआ, है ना? और शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 4। तो पैराग्राफ नंबर 4 है बच्चों, हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। तो यहाँ पर बच्चों लेखक कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड से कुछ भी नहीं कहा और मैंने पैकिंग शुरू कर दी। यानी कि आप बच्चों वो अपने फ्रेंड जो हैरिस और जो जॉर्ज थे उन दोनों से ऑथर ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप से अपनी पैकिंग करने लगे। तो देखिए कि वो अब कैसे पैकिंग करते हैं। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. तो यहाँ पर बच्चों ऑथर ने जितना सोचा था कि मैं जल्दी कर लूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगा पैकिंग करने में। अब यहाँ पर ऑथर की पूरी पैकिंग है, वो बैग है, उन्होंने बढ़िया पैकिंग कर ली है और अब उसी बैग पर वो बैठ गए हैं पैकिंग करके और बस उन्होंने उसकी स्ट्रैप हैं वो भी बांध दी है। यानी कि जो बैग की जो रस्सियाँ होती हैं, जो जोती सी होती हैं, उनको भी उन्होंने बांध दिया और उसी बैग पर वो पैक करके उसी बैग पर बैठ गए ऑथर। अब देखते हैं कि क्या होता है, जॉर्ज और हैरिस क्या करते हैं। लेखक ने तो अपनी पैकिंग कर ली और उसी पर बैठ गए हैं। अब देखते हैं कि जॉर्ज और हैरिस हैं वो क्या कहते हैं। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। तो बच्चों हैरिस जो वहीं पर बैठा था उसने ऑथर से कहा कि क्या तुमने अभी अपने जो बूट्स हैं वो रख लिए हैं इस बैग में, आपने पैकिंग तो कर ली है, क्या तुमने अपने बूट्स हैं अपने जूते हैं वो रख लिए हैं इस बैग में, ऐसा हैरिस ने ऑथर से पूछा। तो अब देखिए ऑथर क्या कहते हैं। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। तो बच्चों ऑथर ने अपने आसपास में देखा और उन्हें पता चला कि वो तो भूल ही गए हैं बूट्स, कि उन्होंने इस बैग में रख दिए हैं कि नहीं रखे हैं। अब देखिए क्या होता है। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस, he couldn't have said a word until I'd got a bag shut and strapped, of course, and George laughed one of these irritating and senseless laugh of his, they make me so well। तो यहाँ पर बच्चों पोएट जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैंने चारों ओर तो देख लिया लेकिन मुझे जूता है वो नहीं दिखे। तो हैरिस तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब मैं पैकिंग कर रहा था जब उसने बताया नहीं, है ना। अब मुझे उसने ऐसे शब्द बोले हैं कि अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ गई है, क्योंकि मैंने उस बैग को पूरी तरह से पैक कर लिया है और फीते भी बांध दिए हैं। अब जॉर्ज है, अब वो हंसने लगा, है ना, लेकिन वो ऐसे हंस रहा था, लेखक को बहुत ही बुरा लग रहा था, है ना। और लेखक को ऐसा लग रहा था कि मैं पागल सा हो जाऊंगा, ये मेरी तरफ कैसे हंस रहा है कि बैग इसने लगा दिया है ना, और जूते अपने रखे नहीं हैं। तो ऐसा ऐसा हैरिस है वो हंस रहा है। और ये देख करके जॉर्ज, ये देख करके बच्चों ऑथर को बहुत ही गुस्सा आ रही है ना। अब देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में ऑथर हैं वो क्या करते हैं, बूट्स को कहाँ से खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 5। और पैराग्राफ नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी है बच्चों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम लोगों को बड़े ही अच्छे से इंग्लिश को पढ़ने सीखना है, इसलिए हम लोग लाइन बाय लाइन बहुत अच्छी चीज़ों को समझते चल रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग मेरे साथ इसको पढ़िए। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred me। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑथर हैं उनको अब वो जूते हैं अपने मिल गए हैं और उन्होंने जूतों को लिया, और जूते मतलब जो बूट्स हैं उनको लिया और फिर उसी बैग में पैक कर दिया। अब जैसे ही बच्चों वो उस बैग को पैक करने ही वाले थे, वैसे ही उनके मन में एक हॉरिबल आइडिया आता है, एक भयानक सा विचार आता है। अब वो विचार क्या है, हैड आई पैक्ड माई टूथ ब्रश। अब लेखक खुद को ऐसा विचार आता है कि क्या मैंने अपना इसमें टूथ ब्रश है वो पैक कर लिया है। I don't know how it is,
बट आई नेवर डू नो वेदर आई पैक्ड माई टूथब्रश। तो अब लेखक को पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने टूथब्रश को इसमें पैक कर लिया है कि नहीं कर लिया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये कैसे हुआ, किंतु मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैंने अपना इसमें टूथब्रश है वो पैक कर दिया है कि नहीं कर दिया है। आगे, माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। तो यहाँ पर बच्चों लेखक कहते हैं कि जो मेरा टूथब्रश है वो ऐसा है कि मुझे बार बार तंग करता है जब मैं कभी ट्रेवल करता हूँ, जब मैं कोई ट्रिप पर जाता हूँ, और ये मुझे बहुत ही मेरी ज़िंदगी को बहुत ही मिज़री कर देता है, बहुत ही दुःख बना देता है ना? क्योंकि बच्चों जब वो पैकिंग करते हैं ना ऑथर, तो उनका जो टूथब्रश है वो ही सबसे ज़्यादा खो जाता है, पता ही नहीं रहता कि कहाँ रख दिया उन्होंने। आगे, I dream that I haven't packed it and wake up in a cold travel preparation and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unlock pack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up my pocket handkerchief। तो यहाँ पर बच्चों देखिए अब ऑथर हैं वो क्या कहते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे सपने में देखा कि मैंने इसे पैक नहीं किया है ना, यानी कि ये पैक नहीं करते हैं उस टूथब्रश को क्योंकि ये भूल जाते हैं। तो जैसे इन्हें सोचा कि मैंने पैक नहीं किया है तो ये घबरा करके पसीने पसीने हो जाते हैं ना, और फिर जाग जाते हैं, और फिर ये बिस्तर से तुरंत उठते हैं और उसे ढूंढते हैं, और ये उसको सुबह के टाइम पर ही इसको मंजन को कर करके यानी टूथब्रश को कर करके और तुरंत पैक कर देते हैं। और फिर पैक करने के बाद जब इन्हें अगले दिन चाहिए होता है तो फिर ये फिर से बैग को खोलते हैं और फिर से उसको बाहर निकालते हैं। तो इसमें इनका बड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये पैक करना उसको लास्ट में भूल जाते हैं, इसलिए हर दिन है जब वो बाहर होते हैं तो हर दिन है जल्दी से उसको पैक कर देते हैं, और इसके लिए उन्हें बार बार उस बैग को खोलना पड़ता है। और एक बार तो ऐसा हुआ था बच्चों कि ये उस बैग में टूथब्रश को पैक करना भूल गए। तो फिर इन्हें बच्चों जहाँ पर ये रहते थे तो इन्हें सबसे ऊपर की मंजिल पर रहते थे ये, तो इन्हें ऊपर की मंजिल पर दौड़कर जाना पड़ा, सीढ़ियों को चढ़ते हुए स्टेयर्स को चढ़ते हुए जाना पड़ा, और लास्ट में ये उस टूथब्रश को लाए और अपने रूमाल में लपेट करके रेलवे स्टेशन तक उसको ले गए क्योंकि बैग तो वो रेलवे स्टेशन पर ही रख के आ गए थे। तो बच्चों ऐसे हैं हमारे ऑथर, मतलब हर एक चीज को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि मैंने इसको पैक कर लिया है कि नहीं किया है ना। तो सोचिए टूथब्रश ही भूल जाते हैं। तो बच्चों आप लोग बताइए क्या आप लोग भी कभी ऐसा पैकिंग करते हैं तो क्या भूल जाते हैं कोई चीज। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चित्र में दिया गया है, ये हमारे बच्चों या तो जॉर्ज हो सकते हैं या हैरिस हो सकते हैं, या बच्चों ये जॉर्ज हो सकते हैं या ये हैरिस। लेकिन बच्चों ये तो कन्फर्म है कि ये जो हमारे ये इस कहानी के ऑथर हैं। कौन है बच्चों, ये हमारी कहानी के ऑथर हैं, और ये जॉर्ज हो सकता है या ये हैरिस। तो ये बच्चों हमारे कौन है, जॉर्ज हैं, क्योंकि जॉर्ज है वो चेयर पर बैठे थे। और ये बच्चों कौन है, हैरिस है, जो कि किस पर बैठे थे बच्चों, सोफे पर, और इसने पाँव है वो इस टेबल पर रखे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर ये ऑथर हैं वो सामान है पैक कर रहे हैं, और देखिए कि ये सामान है वो किस प्रकार से पैक करते हैं। हर एक सामान को यहाँ पर ये देखिए इनके ये भी जूते डरे हुए हैं, बिखरे हुए सामान, ये कॉम रखा हुआ है, ये टूथब्रश यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हर एक चीज को ऐसे पैक कर रहे हैं। तो ये हमारे ऑथर हैं, ये हमारे जॉर्ज हैं, है ना, और ये हमारे हैरिस हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि ये किस प्रकार की आप पैकिंग है करते हैं। तो आगे बच्चों शुरू होता है हमारा पैराग्राफ नंबर 6। तो बच्चों आप लोग भी मेरे साथ पैराग्राफ नंबर 6 को पढ़िए और सुनाइए सभी को। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I couldn't not find it. I rummaged the things up into much the some state that they must have been before the world was created. And when chaos reigned, of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found inside a boot. I repacked once more. तो यहाँ पर देखिए बच्चों पोइट क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स।
तो पोएट नहीं बच्चों, सॉरी, लेखक हैं यानी कि ऑथर हैं, वो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं जब भी पैकिंग करता हूँ तो मैं कोई नॉर्मल सी चीज़ को है वो उसको लाना है वो भूल जाता हूँ, और मुझे वास्तव में मेरा टूथब्रश है वो अभी नहीं मिला है कि मैंने उसे बैग में रखा है कि नहीं रखा है, और मैंने उसे हड़ाबड़ी में यानी कि मैंने बहुत ही जल्दबाजी में उसे इस प्रकार से ढूंढा कि मैंने जो बाकी का सामान उस बैग में रखा था वो भी मैंने पूरा का पूरा डिसऑर्डर कर दिया, वो भी इधर उधर का फेंक दिया। जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा सामान है बिखरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो अपना टूथब्रश ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते सारा सामान है वो इधर उधर फेंक दिया। तो यहाँ पर बच्चों पोइट करते हैं, अरे सॉरी मैं ये पोइट क्यों बोल देता हूँ बार बार, है ना बच्चों, ऑथर कहते हैं, पोइट नहीं, क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं। तो ऑथर क्या कहते हैं कि वास्तव में जो जॉर्ज है और जो हैरिस है उन्हें मेरा टूथब्रश है वो कई बार मिल गया होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कितने बार बच्चों, 18 टाइम्स ओवर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जॉर्ज और हैरिस हैं उनको जो टूथब्रश है या कोई चीज़ें जो खो जाती हैं उनको बच्चों 18 बार मिल गई होंगी, किंतु जो जॉर्ज और हैरिस का जो टूथब्रश है वो मुझे 18 बार मिल गया होगा, लेकिन ऑथर को अपना टूथब्रश है नहीं मिल रहा है ना बच्चों। तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि मुझे जो जॉर्ज और हैरिस का जो टूथब्रश है मुझे वो 18 बार मिल गया, लेकिन मुझे स्वयं का टूथब्रश नहीं मिल रहा है। लेकिन बच्चों ढूंढते कई चीज़ों में उन्होंने देखा लेकिन नहीं मिला, और अंत में जाकर के बच्चों ऑथर को अपना टूथब्रश मिला बच्चों उनके बूट्स में, यानी कि उनके जूते में कहीं रख गया होगा, है ना, ठुस गया होगा, तो उनको अपने जूते में लास्ट में बच्चों वो क्या मिला, अपना टूथब्रश मिला। तो फिर से बच्चों ऑथर ने पूरा का पूरा सामान है वो रीपैक किया, फिर से बच्चों ऑथर ने पूरा का पूरा सामान व्यवस्थित रूप से लगाया, है ना। तो एक बार तो देखिए पैक हो गया था, फिर से दूसरा ऑथर ने उस सामान को पैक किया। तो आप देखते हैं बच्चों, और ये देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे जॉर्ज और हैरिस है बहुत ही खुश हो रहे होंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 7 और देखते हैं कि अब है कहानी में आगे क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों कहानी में अब कुछ नहीं होगा, चलिए, अरे कुछ कैसे नहीं होगा बच्चों, बहुत कुछ होगा कहानी में, चलिए देखते हैं कि क्या होगा। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether was isn't, and I smashed the bag shut up and stabbed it and found that I had pocketed my spectacles in it and had to reopen it। तो यहाँ पर बच्चों अब जैसे ही ऑथर ने बैग है वो दोबारा से पैक कर दिया, तो जब पूरा का पूरा काम समाप्त हो चुका था तब जॉर्ज ने पूछा, किसने पूछा बच्चों, जॉर्ज ने पूछा कि क्या तुमने अपना सोप है वो इसमें रख लिया है। सोप मतलब बच्चों साबुन है, क्या तुमने इसमें अपना साबुन रख लिया है। तो अब बच्चों जो ऑथर हैं वो थोड़े से एंग्री हो जाते हैं और थोड़े से गुस्से में कहते हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मैंने साबुन इसमें रख लिया है कि नहीं रखा है, और वो तो धड़ाम से बैग को बढ़िया जल्दी से बैग को बंद कर देते हैं और उसके बैग के जो फीते हैं जो जोती हैं उसको बहुत ही जल्दी से बांध देते हैं। और यहाँ पर बच्चों ऑथर हैं वो अपनी तम्बाकू की जो पुड़िया होती है, जो पोइट हैं, अरे पोइट नहीं बच्चों, जो ऑथर हैं वो क्या तम्बाकू की पुड़िया हैं वो देखते हैं कि मैंने इसमें वो रखी कि नहीं रखी। तो बच्चों जो उनकी तम्बाकू की पुड़िया होती है जो खाते हैं ना, जो खैनी तम्बाकू है ना, तो वो उन्होंने उसी बैग में रख दी थी। अब उनको ऐसा ध्यान आ गया कि मैंने तम्बाकू की पुड़िया तो बैग ही में रख दी, और जल्दबाजी में बच्चों ने दोबारा है वो बैग भी बंद कर दिया था, और उन्हें पता चला कि मैंने अपनी तम्बाकू की पुड़िया तो उसी में रख दी है। तो अब देखिए क्या होगा। तो अब बच्चों ऑथर को फिर से वो बैग है वो ओपन करना पड़ा, है ना, फिर से खोलना पड़ा क्योंकि तम्बाकू तो चाहिए उनको खाने के लिए। आगे I got shut up finally at 10:0 p.m. 10:0 p.m. and then there remained the harm pass to do. Harris said that we should be wanting to start in hemp less than 12 hours time and thought that he was scared George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had to go। तो यहाँ पर बच्चों अब क्या हुआ कि बैग उनको दूसरा खोलना पड़ा ऑथर को क्योंकि उनकी तम्बाकू रह गई थी। तो अंत में बच्चों जो ऑथर है, ऑथर ने 10:05 पर रात को PM यानी 10:05
5 मिनट पर बैग को बच्चों पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी कि 10:05 पर ऑथर की पैकिंग अब हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ टोकरियां हैं वो बाकी रह गई थी, लेकिन हैरिस बोला कि अब हम लोगों को अभी जो टाइम है वो 12 घंटे टाइम रह गया है, क्योंकि उन्हें ट्रिप पर जाना था, तो अभी उनके पास में 12 घंटे का टाइम है। और हैरिस कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो अब बाकी की पैकिंग है वो जॉर्ज और हैरिस यानी कि मैं कर लूँगा, और ऑथर हैं वो इसकी बात मान गए, और अब जॉर्ज और हैरिस हैं, उन दोनों ने बच्चों पैकिंग है अब शुरू कर दी। तो आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर ऑथर की तो पैकिंग देख ली कि कितनी बढ़िया पैकिंग करते हैं। तो क्या बच्चों आप लोग भी ऐसे ही कभी कभी भूल जाते हो पैकिंग करते समय? कमेंट में जरूर बताइए, है ना। और यहाँ पर अब बच्चों कौन पैकिंग करने लगे हैं? अब जॉर्ज और हैरिस हैं, अब वो दोनों पैकिंग करने लगे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जॉर्ज और हैरिस हैं वो किस प्रकार की पैकिंग करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 8 से। तो लिखा हुआ है, दे बिगिन इन आ light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it। तो यहाँ पर बच्चों उन्होंने बिल्कुल अपने हृदय से ऐसे पैकिंग शुरू करना की कि जैसे वो ऑथर को दिखाना चाहते हैं कि अरे देखो हम लोग करते हैं पैकिंग, ऐसे की जाती है पैकिंग। तो बिल्कुल शुरू तो उन्होंने वैसे ही की। आगे, आई मेड नो कमेंट। तो ऑथर ने कुछ भी ना कहा, कोई अरे ठीक है कर लो, तो अपनी पैकिंग कर लो। आई ओनली वेटेड, बस मैं इंतजार करता रहा। विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, एंड आई लुक्ड एट द piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस देखते रहा कि ये दोनों कैसे पैकिंग करते हैं। तो जॉर्ज हैं जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जॉर्ज और जो हैरिस हैं वो इस संसार के सबसे बड़े बेकार से पैक करने वाले हैं, यानी कि उनको पैकिंग आती नहीं है, वो तो इस संसार के सबसे बुरा सामान पैक करने वाले हैं। और मैंने देखा कि जो प्लेटें डली हुई हैं, जो कप डले हुए हैं, जो केटल्स डले हुए हैं, जो बोटल्स हैं डली हुई हैं, जो जार हैं वो डले हुए हैं, जो स्टोव हैं जो डले हुए हैं, पाइस मतलब होता है कचौड़ी, जो कचौड़ी डली हुई हैं बच्चों वहीं पर लाए होंगे वो खाने के लिए, जो कचौड़ी डली हुई हैं, स्टोव डले हुए हैं, केक भी रखा हुआ है वहीं पर, टमाटो भी रखे हुए हैं, है ना। आगे, एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि अब इन सभी के ढेर लगे हुए थे और इनको देख करके ऐसा लग रहा था कि अब है बड़ा काम है वो बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चों अब जॉर्ज और हैरिस हैं वो पैकिंग करने लगे हैं। और देखिए सामान क्या क्या डला हुआ है, बोटल्स डली हैं, जार डले हैं, पाइल्स डले हैं, पाइस मतलब होता है बच्चों कचौड़ी डली हुई है, स्टोव डले हुए हैं, केक्स भी डला हुआ है बच्चों, डला हुआ मतलब वहीं पर रखा हुआ है, और ये टमाटो भी। तो इन सबको देख करके अब ऑथर सोच रहे हैं कि अब देखिए मजेदार पैकिंग होगी, है ना, यानी कि ये कुछ ना कुछ गड़ाबड़ी करेंगे। तो देखते हैं कि वो क्या गड़ाबड़ी करेंगे। इट डिड और अब वो गड़ाबड़ी हो गई, देखते हैं कि क्या गड़ाबड़ी हुई। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप। तो उन्होंने कप को तोड़ करके शुरुआत की, है ना, यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या तोड़ डाला, कप। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। और ये पहली चीज थी जो उन्होंने की, यानी कि उन्होंने सबसे पहले कप को तोड़ दिया। दे डिड दैट जस्ट डू सो यू व्हाट दे कुड डू। और वे दिखाना चाहते थे कि वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने कप ही तोड़ दिया। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन and to pop a tomato and squash had it, and they had to pack it in the tomato with a teaspoon। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि जैसे ही ऑथर ने कहा था कि ये बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही एक कप है वो तोड़ डाला। इसके बाद फिर जो हैरिस हैं उसने स्ट्रॉबेरी को ऐसे पैक किया बच्चों, स्ट्रॉबेरी को उसने बच्चों कैसे पैक किया, स्ट्रॉबेरी को उसने टमाटर के ऊपर रख दिया और फिर इसे कुचल डाला, है ना, क्या कर दिया बच्चों, इसको स्क्वैश इसको कुचल दिया। तो अब यानी कि अब उस सामान को कुचलने लगे हैं, और कुचले हुए टमाटर
में से उसने चम्मच से उसको बाहर निकाला, है ना बच्चों। यानी कि अब वो सामान को बड़ा ही कुचलने लगे हैं, फेंकने लगे हैं इधर उधर। फेंकने मतलब उनको सामान पैक करने नहीं आता, तो उन्होंने देखिए कप तोड़ डाला पहले, और फिर उन्होंने जो स्ट्रॉबेरी का जो पिकल होता है, जो अचार होता है, उसको एक टमाटर के ऊपर रख दिया और फिर उसको कुचल दिया, है ना। तो उसको चम्मच से उसको बाहर निकालना पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं कि हैरिस और जॉर्ज हैं वो किस प्रकार की और पैकिंग करते हैं, और शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 9। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न। तो अब बच्चों हैरिस ने तो इतना सामान कर दिया कि कप तोड़ दिया, टमाटर को पिचका दिया, है ना, स्ट्रॉबेरी के अचार को भी उन्होंने पिचका दिया। अब देखते हैं कि जॉर्ज हैं वो क्या करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अब जॉर्ज की बारी है। तो आगे, एंड ही टोड ऑन द वटर, आई डोंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द ईज ऑफ द टेबल एंड वॉश्ड देम। तो यहाँ पर बच्चों ऑथर हैं वो कहते हैं कि अब जॉर्ज की बारी थी कि अब जॉर्ज क्या करेगा। तो जॉर्ज ने बच्चों जो बटर होता है, जो मक्खन होता है, उस पर पैर रख दिए, यानी कि जो मक्खन था उस पर क्या रख दिए, पैर, और उसको पैरों से कुचल दिया। तो ऑथर है उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस टेबल पर आए और किनारे पर वहीं पर बैठ गए और उन्हीं को बस देख रहे हैं, है ना। आगे, इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies मतलब होता है बच्चों कचौड़ी, at the bottom and the heavy things on the top and smashed the pies in। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हुआ कि ऑथर तो वो अपनी बढ़िया चेयर पर बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो, क्योंकि ऑथर कुछ कहेंगे तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो वस्तुओं पर बच्चों पैर पर पैर रखे जा रहे थे, यानी कि जो सामान वहीं पर रखा हुआ था उनको ऐसे कुचलते हुए रखे जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया बच्चों कि जो जरूरत की जो चीजें नहीं मिली थी, है ना, उनको वहीं पर रख दिया, जो नहीं मिली उनको छोड़ दिया, है ना। बाकी उन्होंने पता है क्या किया, पाइज जो थी बच्चों, क्या थी, पाइज, यानी कि जो कचौड़ी थी बच्चों, उन्होंने उन कचौड़ियों को बैग में नीचे पैक कर दिया और फिर भारी वस्तुएं हैं, जो हैवी थिंग्स हैं, उनको उसके ऊपर रख दी। तो कचौड़ियों के ऊपर बच्चों उन्होंने बड़ी सी वस्तुएं रख दी, तो कचौड़ियां क्या होंगी बच्चों, स्मैश द पाइज, यानी कि कचौड़ियां चकनाचूर होंगी, बिल्कुल उनकी चटनी बट गई कचौड़ियों की, है ना। तो ऐसे पैकिंग कर रहे हैं बच्चों जॉर्ज और हैरिस। बच्चों ऐसे ही नहीं, ऑथर ने कहा था कि जॉर्ज और हैरिस हैं वो संसार की महा बेकार पैकिंग करने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग भी बताइए, क्या आप लोगों के फ्रेंड भी ऐसे हैं क्या जो इस प्रकार की पैकिंग करते हैं? जरूर बताइए, है ना। और यहाँ पर देखिए, ये बच्चों हमारे जो ऑथर हैं वो यहाँ पर टेबल पर बढ़िया बैठे हैं, और ये जॉर्ज और ये हैरिस हैं, ये दोनों पैकिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इसने ये जो बटर था ना, इस पे इसने क्या रख दिया था, अपना पाँव रख दिया था। और यहाँ पर बच्चों इनका एक बढ़िया प्यारा सा ये डॉग बैठा हुआ है, और ये इनके ब्रेड डले हुए हैं। ये देखिए सामान बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ है ना, इधर उधर फेंक देते हैं ये। तो ये इस प्रकार की पैकिंग करते हैं जॉर्ज और हैरिस। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है ना, और शुरू करते हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 10। तो यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ नंबर 10 है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 10। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men to do more, one and one to pence worth of butter in my whole life than they did after George had got it off his sleeper. They tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on on a chair, and Harris sat on it, and it stuck on to him, and they went looking for it all over the room। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बड़े ही मजेदार चीज हुई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। तो बच्चों उन्होंने सारी चीजों पर नमक है वो गिरा दिया था, है ना, जितनी भी वस्तुएं थी सभी चीजों पर क्या गिरा दिया था, नमक। आगे, और जो बच्चों जो बटर था, जो मक्खन था, वो ऐसा ऑथर ने कभी नहीं सोचा था कि ये जो दो व्यक्ति हैं, है ना, कि जो दो हैरिस और जॉर्ज हैं, वो दो व्यक्ति हैं कि वो 2 पेंस के, बच्चों जो पेंस है वो एक प्रकार की करेंसी है, यानी कि 2 रुपए समझ लो अपन लोग, है ना। पेंस मतलब एक प्रकार की रुपयों की करेंसी ही है। तो ऑथर कह रहे हैं
कि मैंने संसार में ऐसे दो व्यक्ति नहीं देखे जैसे 2 पेंस के यानी कि 2 रुपया के इतने से मूल्य के मक्खन को इतनी मशक्कत से ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। और पहले ही उन्होंने उसको लात से कुचल दिया और अब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया कहाँ गया, है ना। पहले उसकी चप्पल में वो चिपक गया। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है यहाँ पर, इसकी चप्पल में वो यहाँ पर चिपक गया, इसके जूते में, है ना, यहाँ पर। और अब वो दोनों उस बटर को ढूंढ रहे हैं कि अब वो कहाँ गया, है ना। और ज्यादा महंगा नहीं है, 2 पेंस का है। कितने पेंस का है? 2 पेंस का। तो यहाँ पर बच्चों जब जॉर्ज ने अपनी चप्पल में मक्खन को हटाया और फिर बच्चों उसको केतली में रख दिया, तो अब देखिए बच्चों कितने डिसगस्टिंग बात है ना। ये पहले मक्खन को अपनी चप्पल में छपा रहे हैं और फिर बच्चों उसको किस में रख रहे हैं? केतली में रख रहे हैं। तो बड़ी ही बेकार सी बात है ना, ये कितने गंदे व्यक्ति हैं ये, है ना। आगे है, और बच्चों ये केतली में नहीं गया, और जितना केतली में नहीं गया उतना उन्होंने बाहर रखा, है ना, क्योंकि वो अच्छे से उसमें डाल नहीं पाए। आखिरकार इसे खरोंच कर उन्होंने बाहर निकाला और फिर उन्होंने कुर्सी पर रख दिया। तो केतली में जितना भी गया उतना रख दिया और बाकी उन्होंने उसमें से निकाल करके कहाँ रख दिया? एक चेयर पर उन्होंने उसको रख दिया। बटर को कहाँ रख दिया बच्चों? चेयर पर। अब बच्चों हैरिस वहीं पर आया। कौन आया बच्चों? हैरिस। और जिस चेयर पर उसने वो बटर रखा था उसी चेयर पर वो हैरिस है बैठ गया। और जैसे ही वो बैठ गया तो मक्खन है उसके पिछवाड़े में छप गया पूरी तरह से, है ना। अब वो फिर मक्खन को अब पूरे कमरे में तलाश रहे हैं। अब पहले उनकी चप्पल में लग गया था मक्खन, अब उनके बच्चों हैरिस के वो पीछे है पूरा का पूरा मक्खन है वो छप गया। और अब देखिए बच्चों पीछे वो मक्खन छपाए हुए हैं और पूरे कमरे में अब वो मक्खन को ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार की पैकिंग करते हैं जॉर्ज और हैरिस। चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 11 और देखते हैं कि पैराग्राफ नंबर 11 में क्या हुआ, है ना, किस प्रकार की पैकिंग इनकी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 11। तो पैराग्राफ नंबर 11 है बच्चों, आई विल टेक माई ऑथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर एंड सेड जॉर्ज। तो यहाँ पर बच्चों अब वो दोनों हैं, जॉर्ज और हैरिस हैं, पूरे कमरे में बच्चों उस मक्खन को ढूंढ रहे हैं। तो जॉर्ज है, पता है बच्चों क्या कह रहा है? आई विल टेक माई ऑथ, मैं अपनी कसम खा करके कहता हूँ, है ना। आई विल टेक माई ऑथ का मतलब होता है कसम खा करके स्वयं की। तो जॉर्ज कहता है कि मैं अपनी कसम खा करके कहता हूँ कि मैंने मक्खन को बटर को इसी चेयर पर रखा था, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी चेयर, और उस खाली चेयर को देखते हुए। तो बच्चों आप लोगों को तो पता ही है कि वो मक्खन है कहाँ गया? उस हैरिस की पिछवाड़े में छप गया। आगे देखिए, I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. तो यहाँ पर बच्चों मुश्किल से 1 मिनट पहले ही मैंने यहाँ पर रखते हुए देखा था, ऐसा हैरिस ने कहा। तो हैरिस भी बच्चों कहने लगा कि मैंने भी तुम्हें अभी यहाँ पर रखते हुए देखा था, बस उसको पता नहीं है हैरिस को कि मेरे ही पीछे लगा हुआ है। फिर उन्होंने बच्चों पूरे कमरे की तलाशी ली और फिर बच्चों को ढूंढते ढूंढते कमरे के बीच में आ गए और एक दूसरे को देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैड एवर हेड ऑफ, सैड जॉर्ज। तो यहाँ पर बच्चों जॉर्ज कहता है कि इतनी जो मेरे द्वारा इतनी असाधारण बात है मैंने अभी तक नहीं देखी थी, ऐसा जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टेरियस, सैड हैरिस। तो बच्चों हैरिस ने कहा कि कितनी रहस्यमय बात है, कितना अजीब बात है कि जो मक्खन है वो मिल ही नहीं रहा है। आगे लिखा हुआ है बच्चों, then George got round at the back of Harris and saw it. Why here it is all time, he exclaimed indignantly. Where, cried Harris, spinning round. Stand still, can't you? Roared George, flying after him, and they got it off and packed into the टीपॉट। तो यहाँ पर बच्चों फिर जॉर्ज ने हैरिस के पीछे देखा, पीछे गया और मक्खन को वहां देखा। तो हैरिस के पीछे तो मक्खन लगा ही हुआ था, तो जॉर्ज ने देख लिया कि हैरिस के पीछे लगा है। तो जॉर्ज है बच्चों वो बहुत जोर से चिल्लाया कि मैं पूरे टाइम से यहाँ पर देख रहा हूँ और तुम अपने पिछवाड़े में मक्खन लगा के घूम रहे हो। तो वह बहुत ही गुस्से में चिल्लाया और कहा कि हैरिस तुम इधर उधर घूमते रहते हो, तो तुम शांत खड़े रहो, और तुम शांत खड़े नहीं हो सकते, देखो तुम्हारे पीछे है वो मक्खन लगा हुआ है, ऐसा उसने दहाड़ करके कहा जॉर्ज ने। और फिर उन्होंने मक्खन को छुड़ाया और उसको टी पॉट में उसको रख दिया, है ना। अब देखिए बच्चों कितने ये डिस्गस्टिंग व्यक्ति हैं, है ना,
कि उसके पीछे मक्खन लगा हुआ तो उसको छुटा लिया, पहले चप्पर में लगा था, फिर उसको टेबल पर रखा, फिर बच्चों उसके पीछे लगा था, छुटा करके उसको टी पॉट में यानी कि चाय वाले पॉट में उसको रख दिया, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आगे और इनकी कितनी बेकार बेकार सी इनकी पैकिंग होती है। और शुरू करते हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 12। तो यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ नंबर 12 है कुछ इस प्रकार से, मोंटमोरेंसी। तो यहाँ पर बच्चों जो मोंटमोरेंसी नाम है बच्चों, ये जॉर्ज हैरिस और ऑथर के डॉग का नाम है बच्चों। मोंटमोरेंसी किसका नाम है? डॉग का। वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। तो बच्चों मोंटमोरेंसी जो इनका डॉग है, जब ये लोग पैकिंग कर रहे थे तो वो भी वहीं पर था। आगे, मोंटमोरेंसीज ambition in life is to get in the way and be sworn at if he can squirm in everywhere where he particularly is not wanted, and we are perfect get scolded nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted। तो यहाँ पर बच्चों जो मोंटमोरेंसी है, जो जॉर्ज हैरिस और जो ऑथर का डॉग है, वो बच्चों एक डॉग है और उसको ऐसा लगता है उस डॉग को, उसकी मतलब ऐसी इच्छा होती है उस डॉग की कि वह उस काम में रुकावट डाले या उस काम को बिगाड़े जिसके लिए उसे कोसा जाए, यानी कि वो ऐसा काम करता है जिसके लिए उस डॉग को डांटा जाए। और बच्चों वो झटपटाता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे विशेष रूप से बुलाया नहीं जाता है, और बच्चों वहां जाकर के वो बहुत ही उपद्रवी बन जाता है और लोगों को ऐसा पागल सा कर देता है और चीजें को सिर पर फेंक देता है, उधर इधर इधर उधर चीजों को फेंक देता है किसी के सिर पर। और फिर तब जाके उस मोंटमोरेंसी उस डॉग को लगता है कि अब मेरा दिन अच्छा है, मेरा दिन व्यर्थ नहीं गया। यानी कि बच्चों उनका डॉग भी जॉर्ज और हैरिस की तरह बहुत ही बेकार सा है ना, वो भी चीजों को फेंकता है और उसको उसी चीजों को फेंकने में बिगाड़ने में बहुत ही आनंद आता है ना। आगे है, to get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object, and when he has succeed in accomplishing this is a concept becomes quite unbearable। तो यहाँ पर बच्चों ऑथर हैं वो कहते हैं कि उस मोंटमोरेंसी का लक्ष्य या उद्देश्य यही होता है कि वो सामान को बिगाड़े, इधर उधर फेंके और फिर उसको कई घंटों तक कोई है वो डांटता रहे, कोसता रहे, तभी जाके उसको अच्छा लगता है। और जब वह ऐसा कर लेता है तो कहता है कि अब मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है, और बच्चों उसको थोड़ा सा प्राउड फील होने लगता है ना। तो इस प्रकार का उनका ये उनका मोंटमोरेंसी उनका डॉग है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज हैरिस और जो ऑथर है उनके पास में एक डॉग था जिसका नाम था मोंटमोरेंसी, वो भी उन्हीं की तरह सामान फेंकने में बहुत ही मजे लेता था। चलिए शुरू करते हैं बच्चों पैराग्राफ नंबर 13 और देखते हैं कि पैराग्राफ नंबर 13 में क्या है। उसके पहले देखते हैं बच्चों यहाँ पर ये पिक्चर। तो ये पिक्चर में देखिए ये इस तबेले से इसको मार रहा है ना, इस तबे से इसको मार रहा है। तो देखिए कि इस डॉग को ये मार रहा है और ये देखिए यहाँ पर चीजें वो इधर उधर फेंकता हुआ ये डॉग है, ये मोंटमोरेंसी डॉग चीजों को फेंक रहा है। तो देखते हैं कि ये जो है इसको डॉग को, इस मोंटमोरेंसी डॉग को क्यों मार रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 13 में और जानते हैं कि क्यों इसकी पिटाई हो रही है। तो लिखा है, he came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand anything, it was his cold damp nose that they wanted। तो यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान से सुनिए कि जो मोंटमोरेंसी है वो भी बड़ा ही उपद्रवी सा डॉगी है ना, बहुत ही नटखट डॉगी है। जिस समय बच्चों जॉर्ज और हैरिस हैं वो सामान को पैक कर रहे थे, उसी समय जो मोंटमोरेंसी डॉग आया और उन्हीं वस्तुओं पर आकर के बैठ गया। और बच्चों बिल्कुल पूरी मेहनत करते हुए आया और जॉर्ज जो हैरिस हैं बिल्कुल पूरी मेहनत से इधर उधर से अपनी वस्तुएं हैं वो चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही जॉर्ज और हैरिस हैं वो चीज़ों को ढूंढते हुए अपना हाथ है वो आगे बढ़ाते हैं तो उनका हाथ है कहीं नहीं पहुंचता है चीज़ों पर, बस उस
मोंटमोरेंस की कोल्ड डैम्प नोज में पहुंचता है, यानी कि कुत्ते के मुंह में पहुंच जाता है, उसकी नाक के पास में, उसकी नाक में पहुंचता है ना, उसकी गीली नाक ही हाथ में आ जाती है जब वो सामान को उठाते हैं। तो इतने लगा है क्योंकि वो सामान पर बैठा है वो डॉग, जब वो सामान को उठाते हैं ऐसे बिना देखे, तो फिर उसके हाथ में उस डॉग की नाक ही लगती है, छपी हुई भिड़ानी हुई है ना, ठंडी ठंडी, है ना। तो इस प्रकार की देखिए कितने डिस्गस्टिंग ये है ना। चलिए देखते हैं आगे। He put his leg into jam and he buried the teaspoons and he pretended that he lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land on him with frying pan. Frying pan। तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो डॉग है उसने अपना एक पैर है वो किस में डाल दिया बच्चों, जैम में। जैम मतलब होता है जो अचार, जो मुरब्बा होता है, तो उसी में बच्चों उसने अपना एक पैर है उस डॉगी ने डाल दिया। और छोटी चम्मचें वहीं पर रखी हुई थी, स्पून्स, उनको भी उसने फैला दिया। आगे बच्चों क्या हुआ कि उसने जो नींबू थे, है ना, जो नींबू रखे हुए थे वहीं पर, तो उसने उस डॉग ने उन नींबू को ऐसे देखा कि मानो वे चूहे हों, और उनको मारने के लिए वो दौड़ा उन नींबुओं को, और उसने 3 नींबुओं को मार डाला। यानी कि जो जो मोंटमोरेंसी डॉग है, जो नींबू थे उनके खाने वाले जो लेमन है, नींबू हैं, वहीं पर रखे होंगे। क्या रखे थे बच्चों, नींबू। तो उस डॉग को ऐसे लगे कि ये चूहे हैं, क्योंकि वे धड़क रहे होंगे इधर उधर, तो बच्चों वो दौड़ा और ऐसे समझा कि चूहे हैं, और उन्हीं पर ऐसा झपट गया, और उनमें से 3 को उसने मार डाला, यानी कि 3 नींबू है उसने बेकार हैं वो कर दिए, है ना। और इसके लिए बच्चों जो हैरिस हैं वो फ्राइंग पैन लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ा। तो यहाँ पर देखिए ये दौड़ा ना, यहाँ पर फ्राइंग पैन लेकर के, तो इसलिए दौड़ा क्योंकि बच्चों इसने है वो जैम में क्या रख दिया था, अपना पाँव रख दिया था और नींबुओं को कुचल दिया था, इसलिए, है ना। चलिए देखते हैं आगे बच्चों अगला पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 14। और अपन लोग बच्चों पढ़ते पढ़ते पैराग्राफ नंबर 14 पर आ गए हैं, तो चैप्टर होने ही वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए पैकिंग को, है ना, कि जॉर्ज हैरिस उसके ऑथर हैं, वो कैसे पैकिंग करते हैं। तो देखिए आगे है, हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, आई डिडंट इनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी encouragement, it is the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. The packing was done at 12:50। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि हैरिस है वो बोला कि तुमने कुत्ते को इनकरेज किया होगा ऐसा करने के लिए। तो हैरिस ने ऑथर से कहा कि तुमने कुत्ते को कहा होगा कि चलो ऐसा ये नींबू को फेंक दो, इधर उधर सामान को फेंक दो। तो ऑथर बोले कि अरे मैंने नहीं कहा भाई, वो डॉग तो ऐसे होते ही हैं, ना, वो तो हमेशा से ऐसे होते हैं कि सामान को इधर उधर फेंकते हैं, है ना। और ये तो उनकी ऐसी हरकत करने की ऐसी उनकी बातें ही होती हैं ना, वो तो ऐसा करते ही हैं, है ना। और पैकिंग का काम है बच्चों वो कब समाप्त हुआ, 12:50 पर पैकिंग का काम है वो फिनिश हुआ। तो बच्चों अब देखिए जरा कि जो ऑथर थे, ऑथर ने बच्चों जो पैकिंग की थी वो की थी बच्चों 10:05 तक, और फिर अब ये पैकिंग करते रहे जॉर्ज और हैरिस, और पैकिंग करते करते बच्चों इनको 12:50 यानी कि पूरे बच्चों 1 बज गए हैं, है ना। 12:50 PM रात के 12:50 हो गए, और ये पैकिंग अभी तक है इनकी यहाँ पर समाप्त हो गई, है ना। आगे, एंड हैरिस सेट ऑन द बैग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night, and we went upstairs. तो यहाँ पर बच्चों पैकिंग का काम है वो 12:50 पर फिनिश हो गया, और हैरिस अब बड़ी टोकरी के ऊपर है वो बैठ गया और बोला कि अब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ है वो टूटी नहीं मिलेगी। तो जॉर्ज ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टूट जाती है तो टूट जाए, मेरा विचार है कि टूट जाने दो, जो भी टूट जाता है कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि वह सोने के लिए जा रहा है और सोने के लिए सभी लोग तैयार हैं। उस रात को हैरिस को उनके साथ पर सोना था और वे सभी लोग ऊपर की मंजिल पर सोने के लिए चले गए। चलिए देखते हैं तो अब कैसे सोते हैं और क्या करते हैं आगे, है ना। तो पैराग्राफ नंबर 15, बी टॉस्ड 4 बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। तो इन लोगों ने सोने के लिए टॉस फेंके
और हैरिस को है ऑथर के साथ में सोना था। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड? तो ऑथर ने पूछा कि हैरिस तुम्हें बेड के अंदर की तरफ सोना पसंद है कि बाहर की तरफ? तो आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो ऑथर ने कहा कि मैं तो बेड के अंदर की तरफ सोता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम आई शैल गो बैक यू फेलोज। तो जॉर्ज हैं वो, उसको तो अकेले सोने था, है ना। तो जॉर्ज ने कहा कि मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊं? तो हैरिस बोला कि 7 बजे उठा देना। तो आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर। तो ऑथर ने कहा कि नहीं 7 बजे, वो 7 बजे नहीं जगाना। तुम लोग कितने बजा देना? नो 6, तुम 6 बजे जगा देना, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत सारे लेटर हैं, वो थोड़े से लेटर लिखना है। तो हैरिस एंड आई डोंट a bit रो ओवर इट बट एट लास्ट स्पेल्ड डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अप 6:30। जॉर्ज सेड वी सेड। तो ये हैरिस और ऑथर हैं वो दोनों से थोड़े झपटने लगे, लड़ने लगे, कहने लगे कि जो हैरिस कह रहा था कि 7 बजे जगाना और ऑथर कह रहे थे कि 6 बजे जगाना। तो उन दोनों में थोड़ी सी झपटासी हो गई और फिर दोनों ने एक निष्कर्ष निकाला कि चलो तुम्हारी ना मेरी, हम दोनों कब उठ जाएंगे? 6:30 बजे जागेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो इन्होंने जॉर्ज से कहा कि जॉर्ज तुम लोग हमें 6:30 बजे जगा देना, ठीक है बच्चों। अब उनकी 6:30 की बात हो गई है ना, ना 7 की ना 6 की। तो चलिए देखते हैं कि अब वो 6:30 बजे जागते हैं कि नहीं। तो लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, पैराग्राफ नंबर 16। जॉर्ज मेड नो आंसर and we found on going over that he had been asleep for some time, so we placed the bath where he could tremble into on getting out in the morning and went to bed ourselves। तो यहाँ पर बच्चों जॉर्ज जैसे ही इन्होंने कहा कि हमें 6:30 बजे जगा देना, तो जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो तो पहले से ही थोड़े टाइम पहले ही सो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि जो बाथ टब होता है, क्या होता है बच्चों, जो बाथ टब होता है, इन्होंने बाथ टब है वो जॉर्ज के बेड के सामने रख दिया कि जैसे ही वह सुबह से उठे और धड़ाम से उस बाथ टब में गिर पड़े, क्योंकि वो जल्दी सो गया था। और फिर ये लोग भी सोने के लिए चले गए। तो यहाँ पर बच्चों ये पैकिंग का चैप्टर है वो बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश होता हुआ। तो आप लोग बताइए बच्चों कि आप लोगों को जॉर्ज हैरिस और ऑथर की बच्चों आप लोगों को पैकिंग है वो कैसी लगी, और क्या आप लोग भी इस प्रकार की पैकिंग करते हैं? और जो मैं तो बिल्कुल भी इस प्रकार की पैकिंग नहीं करता, क्या आप लोग करते हैं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और बच्चों मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और बच्चों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।